मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीते टेक में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 1 में हम लोगों ने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू के बाद और जो केस बेस्ड स्टडी है वो भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो 2 मार्क 3 मार्क और लॉन्ग क्वेश्चन है उसके आंसर्स आज सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं एनुअल एग्जाम 2025 का पेपर। आइए शुरू करते हैं, बिना देरी किए हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1 minus 2 3 minus 4 plus 5 minus 6 डॉट डॉट 180। तो क्या होगा इसका आंसर? ये लिखा है 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus डॉट 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 179 minus 180। सो ध्यान से देखो कि 1 minus 2 अगर दो पेयर करेंगे तो -1 आएगा, इसको अगर दो पेयर करेंगे -1 आएगा और इसको भी दो पेयर करेंगे -1। अगर इसी तरह चलता जाएगा, ये टोटल 180 टर्म है, 1 से लेके 180 टर्म है, और हम दो को अगर एक मिलाएंगे मतलब इन दो, ये टोटल मिला के 2 टर्म है लेकिन बन गया एक। इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो ये सीधा 90 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स है? क्योंकि 180 का आधा 90 होता है, तो 90 टाइम्स अगर -1 आएगा, आंसर हो जाएगा -90। ये हो गया आंसर खत्म। उसका और क्वेश्चन अगर करेंगे, यह है -3 to the power 3 into -10 to the power 4 into -1 to the power 101, इट इज 1। तो क्या आंसर होगा? -3 टू द पावर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -27 आएगा, और -10 टू द पावर 4 1000 होगा, वो भी प्लस, क्योंकि माइनस 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। और उसके बाद इनटू -1 टू द पावर 101, वो एक ऑड नंबर है इसीलिए -1 आएगा। इट इज -1 -27, तो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2740, 27,000 उसका आंसर होगा। ये था 15 नंबर, उसका और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला नंबर, इफ a is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to 5, find the value of 3a minus 3a plus 2b minus c। 3a मतलब 3 into a मल्टीप्लाई 3 प्लस 2b मतलब 2 into 2 माइनस c मतलब होता है 5। तो आंसर आएगा 9 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 5, 9 प्लस 4 होगा 13 माइनस 5, 13 से 5 गया, आंसर आ जाएगा 8। तो 8 होगा उसका आंसर। अगला नंबर, लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द एंगल व्हिच इज वर्टिकली अपोजिट टू 1। एक आंसर, वर्टिकली अपोजिट टू 1 क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट टू 1, एंगल 1 यह है, एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा 2, क्योंकि 1 का डायरेक्ट अपोजिट है 2। सिमिलरली अगर 3 प्लस 2, 3 और 2 हमको पता है एंगल 3 प्लस 2 प्लस 5 तीनों फॉर्म कर रहे हैं 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। 3 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अगर 3 प्लस 2 दे दिया है 72, तो 5 कितना होगा? सिंपल सी बात है, 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 3 प्लस 2 का वैल्यू होगा 73 आ गया, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 107, क्योंकि 107 प्लस 73 80 होता है, तो 107 होगा एंगल 5 का वैल्यू। 17 होगा 18 नंबर। Two angles of a triangle measure 37 and 55 डिग्री respectively. Find the third angle. ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है sum of all the angles. Sum of all the angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। ये ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी अगर 37 प्लस 55, थर्ड एंगल को x ले लेते इज इक्वल टू 180 होगा, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस इसको ऐड करेंगे 7 प्लस 5 हो गया 12, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 92।
तो x हो जाएगा 88। तो x हो जाएगा 88, तो थर्ड एंगल कितना होगा 88 होगा। देन 18 नंबर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो ये सर्कल ड्रॉ करने का है, यू हैव टू नीड टू ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ राउंडर। राउंडर से सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर का। लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, दैट इज मान लो ये 10 सेंटीमीटर का होगा। तो ये बी इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मैं यहाँ पर मैनुअली ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास राउंडर है ही नहीं, इसमें नहीं कर सकता, बट तुम लोगों को राउंडर में करना है। तो हेल्प ऑफ राउंडर और कंपास इसके थ्रू सर्कल बनाना बहुत आसान है, और उसका 5 सेंटीमीटर का क्या बनाना है रेडियस है, तो उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर बनाना है 3 सेंटीमीटर का होगा। अंडरस्टैंड। 10 नंबर, सॉल्व -13 प्लस 4y इज इक्वल टू -5। देखो -13 प्लस 4y इज इक्वल टू -5, तो 4y इज इक्वल टू -5। ये जो 13 माइनस है राइट साइड हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4y का वैल्यू हो जाएगा 8। तो y इज इक्वल टू 8/4, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। देन check p is equal to -4 is the solution of or not. So 7 whole into p plus 3 is equal to 7. p plus 3 is equal to 7 divided by 7 cancel करेंगे, p plus 3 is equal to 1, तो p is equal to 1 minus 3, p is equal to 1 minus 2। तो से p is equal to -4 सॉल्यूशन है ही नहीं, हमने सॉल्व करने पर p का वैल्यू -2 आया। ऐसे भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, 7 होल इंटू पी प्लस 3 ले सकते हैं LHS, और 7 इंटू -4 प्लस 3 करेंगे तो आंसर आएगा 7 इंटू -4 प्लस 3 इक्वल टू -1 इक्वल टू -7, लेकिन RHS दिया है +7, सो P इक्वल टू -4 जो दिया है इज नॉट ए सॉल्यूशन, not a solution of 7 whole into p plus 3 is equal to 7। इसका सॉल्यूशन p का वैल्यू -4 नहीं होगा, क्योंकि हमने साफ साफ देखा यहाँ पर p का वैल्यू -2 हो रहा है। आइदर इस तरह से कर सकते हैं, या तो इस तरह से वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करो। यहाँ पर चेक करने पर p का वैल्यू -2 आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट पुट करने पर आंसर -7 आ रहा है, लेकिन जबकि क्वेश्चन में दिया है 7, इसीलिए p इक्वल टू -4 वैल्यू नॉट ए सॉल्यूशन। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। x का वैल्यू निकालने को, ये एक्सटीरियर एंगल है 112 है, और ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब एंगल ACB कितना होगा, ACB होगा 180 माइनस 112, माइनस करेंगे 10 से 2 गया 8, ये रहा 7, 7 से 1 गया 68, तो ये वाला एंगल 68 हो गया। सिमिलरली उसी तरीके से एंगल BAC, एंगल BAC भी होगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये वैल्यू हो जाएगा आल्सो 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो हमको चाहिए x, x इज योर ABC इक्वल टू x कैसे पता चलेगा ना, 180 माइनस 60 प्लस 68, तो 180 माइनस 128, 60 प्लस 68 दैट इज योर 128, 180 से 120 लिया कितना होगा, 10 से 8 गया 2, 7 से 2 5, 52 आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आपको ABCX का वैल्यू मिल गया 52 डिग्री। अब चलते हैं 22 नंबर, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 25 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो वर्ड यूज हुआ है फेंसिंग मींस हमको पेरीमीटर चाहिए। क्लियर कट, जहां पर वर्ड फेंसिंग यूज हुआ है दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, और यहाँ पर अंडर रेट ऑफ 75 पर मीटर भी लिखा है। दैट मींस लेंथ ऑफ ए वन स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का लेंथ है 25 मीटर, मतलब साइड इज इक्वल टू 25 मीटर। इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 25 इंटू 4, 100 मीटर। That means 1 meter cost is equal to 75 rupees.
then 100 meter cost is equal to 75 into 100, that is 77,500 रुपीज। ये होगा उसका कॉस्ट, फेंसिंग कॉस्ट हो गया रुपीज इतना। देन 23 number, a car travels a distance 480 km in 6 hours. How many hours needed to travel a distance of 1080 km? The car travels at uniform speed. देखो, car travels 6 hours is equal to 480 km. तो 1 hour car will travel 480 divided by 6, 6 is 48, 80। 1 आवर में 80 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो ये तो कार ट्रैवल सेम इंफॉर्म में जा रहे हैं 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर विल ट्रैवल, दैट इज 1080 बाई 80, 0 0 कट गया और ये कितने घंटे में जाएगा, 4 में काटेंगे, 4 2 जा 8 और ये 4 2 जा 8, then 4 2 4 7, that is 27 by 2, that is 13.5 hours। तो 1080 किलोमीटर कार स्पीड, इट विल कवर 13.5 आवर, 13 घंटे 30 मिनट में कवर। हाउ मेनी आवर्स, तो 13 घंटे लग जाएगा विल कवर। क्लियर, 13.5 आवर में कवर कर लेगा। 23 आवर हो गया। 24, मिस्टर शर्मा परचेजेस ए हाउस फॉर 2,30,000 and spend 50,000 on repair. If sells it for 2,40,000, find the gain or loss percentage। देखो, मिस्टर शर्मा परचेज, देखो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2,30,000, देन स्पेंड is equal to 50,000. That means actual cost price will be 2,30,000 plus 50,000 is equal to 2,80,000. 2,80,000 का actual cost price हो गया। If the sales is for 2,40,000, selling price is 2,40,000, that means it have loss occurs. How much? 2,80,000 minus 2,40,000 is equal to 40,000। 40,000 रुपये का लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज ढूंढना है, तो लॉस बाई सीपी, दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000 into 100। देखो 40,000 बाई 2,80,000 into 100 हो जाएगा आंसर। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 7 जा 28, दैट विल बी 100 बाई 7 परसेंटेज का लॉस होगा। 100 बाई 7 तो 7 1 जा 7, 3 10 30, 7 4 जा 28, 14 होल 2 बाई 7 परसेंटेज का लॉस हुआ है मिस्टर शर्मा का। 25 नंबर, ड्रॉ ए लाइन AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वो दे रहा है लाइन लेना है AB 12 सेंटीमीटर। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, उनको स्केल, कंपास और रूलर की जरूरत पड़ेगा। मैं मैनुअल को सिर्फ रफ डायग्राम दिखा रहा हूँ कैसे हम कर सकते हैं। AB 12 सेंटीमीटर लेना है। मार्क ए पॉइंट C so that AC is equal to 7 सेंटीमीटर। मतलब हमको AC is equal to, मतलब ये एक पॉइंट लेना है, ये C 7 सेंटीमीटर का है। Then draw a line through C perpendicular to AB using comparison। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है C से। draw a line through C perpendicular to AB। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब 60 120 90 डिग्री ड्रॉ करना है और ये वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर, एक ही लाइन, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे बनाना है। देन उसके और क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन XY। अगर एक लाइन XY लेना है, टेक ए पॉइंट A आउटसाइड, आउटसाइड में कहीं एक पॉइंट लेना है। देन थ्रू A ड्रॉ ए लाइन XY यूजिंग कंपास। इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है।
पहला लाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं ना, हमने एक इसी पॉइंट्स में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है बिल्कुल, और यहाँ पर एक आर्क लेना है और यहाँ पर भी एक आर्क लेना है, और यहाँ से ये जितनी है यहाँ से उतनी ड्रॉ काट देना है और उसी लाइन के साथ ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। दिस इज द पैरेलल लाइन। ये बहुत ही आसान है, जैसे मैंने फॉर्स किया, जैसे हमने रॉफ में डायग्राम किया उसी तरीके से तुम कंपास में लेके कर सकते हो। देन 26 फ्रॉम 3x minus 5y plus 9z फ्रॉम द सम। देखो क्वेश्चन को समझो, फ्रॉम द सम मतलब इसी किसका सम से 3x minus 5y plus 9z and x plus 8y minus 13z से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। फ्रॉम द सम मतलब पहले सम करना है 3x minus 5y plus 9z प्लस एक्स प्लस 8y माइनस 13z। ये पहले सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस एक्स हो जाएगा 4x माइनस 5y प्लस 8y होगा प्लस 3y और 9z माइनस 13z हो जाएगा माइनस 4z। ये हो गया सम। फ्रॉम द सम से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब इसी से 4x प्लस 3y माइनस 4z से सब्सट्रैक्ट करना है माइनस 8z माइनस 3x प्लस 5y। तो ये क्या करेंगे ना, 4x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 8z प्लस 3x माइनस 5y। तो हम क्या करेंगे ना, इसके पास x ले आते हैं, 4x प्लस 3x प्लस 3y माइनस 5y माइनस 4z माइनस 8z। अब ये 4x प्लस 3x हो जाएगा 7x, 3y माइनस 5y हो जाएगा माइनस 2y और माइनस 4z माइनस 8z हो जाएगा माइनस 12z। ये हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ 26। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। पहले लिखा है फ्रॉम द सम, मतलब सम करना है, फ्रॉम के बाद इस आंसर स्टार्ट होगा द सम। हमने सम कर लिया, आंसर आया 4x प्लस 3y माइनस 4z। अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इसको, मतलब फ्रॉम द सम मतलब सम का रिजल्ट जो भी आएगा उसी से सब्सट्रैक्ट करना है 8z माइनस 3x प्लस 5y। हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया, पहले ब्रैकेट दिया, माइनस अंदर गया तो साइन चेंज हो गया, पूरा का पूरा साइन चेंज हुआ, माइनस 8z माइनस प्लस हुआ और ये माइनस प्लस माइनस 5y हुआ। उसी हिसाब से सॉल्व करने पर आंसर आया 7x माइनस 2y माइनस 12z। उसके बाद कह रहे हैं बार ग्राफ को रीड करो, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन द बार ग्राफ। तो इस बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ बाइसाइकिल, नंबर ऑफ बाइसाइकिल सेल्स द डिफरेंट ईयर्स। क्या पर लिखा है नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड ईयर। तो व्हाट डज, तो पहला आंसर होगा दिस बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट number of bicycle sales in different year। sales or produced sale or produced यहाँ पर लिखेंगे sale or produced। Which year had the greatest number of bicycle produced, कौन सी ईयर में greatest number of bicycle है, 2002 सबसे ज्यादा 2002। What is the production of bicycles in the year of 1999? 99 में कितना प्रोड्यूस हुआ था, 600। The production of bicycle 1999 में 600 हुआ था। इसी के साथ A, B, C तीनों आंसर खत्म हो गए। अगले सवाल, in the given figure find the sum of the angles of A, B, C, D, E and F। sum of the angles, सारे एंगल का सम है। तुमको ध्यान से देखो, इस फिगर को ध्यान से देखोगे ना, ट्रायंगल ABC एक बनेगा प्लस और एक बनेगा ट्रायंगल DEF। तो मतलब एंगल का एंगल ABC है, एक ट्रायंगल DEF। तो ट्रायंगल ABC का एंगल A प्लस B प्लस C, DF में D प्लस E प्लस F, और हमको किसी भी एंगल का निकालने की जरूरत नहीं है, हमको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स ABC इक्वल टू 180 और इसका भी 180, टोटल मिला लेंगे तो 360 हो जाएगा। इसका और वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द गिवन फिगर। इस फिगर को देखें, ट्रायंगल ADC
ट्रायंगल एडीसी में DAC दिया है 45 डिग्री और एंगल ADC होता है 90 डिग्री। देन एंगल Y, एंगल जो ACD होता है वही होता है Y। तो Y का वैल्यू निकलेगा 180 माइनस 45 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 माइनस 135, दैट इज इक्वल कितना होगा, 10 से 5 गया 5, 7 से 3 गया 45 डिग्री। तो 45, तो y निकल गया, इसी y का वैल्यू निकला 45। देन x का वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल ABD, ABD में भी ADB होगा 90 डिग्री और ABD हो गया 40 डिग्री। तो x होगा 180 माइनस 90 प्लस 40 इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। तो 50 डिग्री हो जाएगा x का वैल्यू। तो x और y यहाँ पर खत्म हो गया। 29 सॉल्व 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 20 टू वन चेक द सॉल्यूशंस। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 22 माइनस 8, 5x से 3x गया 2x इज इक्वल टू 22 से 8 गया कितना होगा 14। तो x होगा 14/2, x का वैल्यू हो गया 7। चेक करेंगे LHS 5x plus 8, 5 into 7 plus 8, 5 7 are 35 plus 8, 43. Then RHS का वैल्यू आएगा 3x plus 22, 3 into 7 plus 22, 3 7 are 21 plus 22 is equal to 43. तो LHS is equal to RHS। तो सॉल्व भी हो गया, चेक भी हो गया, दोनों का आंसर परफेक्ट है। तो 29 यहाँ पर खत्म हो गया। और देन 30 नंबर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल मेजर 45 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास। ये भी कंपास में करना है, मैं सिर्फ ग्राफ डायग्राम दिखा सकता हूँ। यहाँ पर एक सेंटर लेंगे, आर्क लगाएंगे 60, 120, इसके बाद 90 डॉटेड लाइन बनाएंगे और 90 से एक आर्क यहाँ आएगा, 0 डिग्री से यहाँ से एक आएगा, एक एंगल 90 से यहाँ तक, एक एंगल 0 डिग्री से, जो भी एंगल ये बनेगा ये 45 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से 45 डिग्री होता है 90 का हाफ। 90 एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री मिल जाएगा। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा आखिरी पड़ाव। बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, ये हमारा आखिरी पड़ाव लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। In a mathematics talent or examination, there are 60 questions. कितने questions थे? 60 questions. 4 marks allotted to every correct answer and -1 to every wrong answer. Correct हुआ 4 देंगे, wrong हुआ तो -1 देंगे एक को, और number of marks allocated for not attending questions, no mark दिया जाएगा। Then Arnab attempted 52 questions, out of which 13 answers were wrong. And Arya attempted 47 questions, out of 6 questions are wrong. Who scored more marks by how much? तो पहले अर्नब की बात कर लेते हैं। अर्नब ने कितने दिया है? 52 questions। Attempted is equal to 52, wrong हुआ 13, that means 13 into 1। wrong हुआ अगर 13 into -1, 13 into -1 that is -13। ये 13 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे तो फिर करेक्ट कितने होंगे? करेक्ट होंगे 52 माइनस 13, 52 से 13 गया, 12 से 3 गया 9 और 4 से 1 गया 3, 39 क्वेश्चंस करेक्ट है। तो मार्क कितना मिला होगा? 39 into 4, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 156। तो फाइनल मार्क कितना होगा? फाइनल मार्क होगा 156 माइनस डिडक्ट हुए हैं 13, तो आंसर आएगा 6 से 3 गया 3, 5 से 1 गया 4, 143। 143 उसका फाइनल मार्क मिला अर्नब का। अब बात कर लेते हैं अर्नब के बाद आर्या का। आर्या ने अटेम्प्टेड किए 47, अटेम्प्टेड किए 47, रॉन्ग हुआ 6, तो करेक्ट
करेक्ट हुआ 47 माइनस 6 इज इक्वल टू 41, तो मार्क मिला होगा 41 इंटू 4 164। 41 करेक्ट है ना, इसलिए इसका 164 और फाइनल मार्क होगा 164 माइनस 6 158 उसका फाइनल मार्क है, और आप लोग का फाइनल मार्क 143। हु स्कोर्ड मोर मार्क? दैट इज आर्या स्कोर्ड मोर मार्क। आर्या स्कोर्ड मोर मार्क by how much? 158 minus 143, 8 से 3 गया 5, 5 से 1 4 गया 1, 15 मार्क। 15 मार्क ज्यादा स्कोर किया है आर्या ने, क्योंकि उसका करेक्ट आंसर ज्यादा है, इनकरेक्ट आंसर कम है। करेक्ट आंसर 47 उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए थे। उसने 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उसका जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो कम है, क्योंकि उससे सिर्फ 6 ही रॉन्ग हुआ, तो 41 करेक्ट हो गया। 41 करेक्ट हो गया, इस हिसाब से उसका मार्क ज्यादा मिले, डिडक्ट कम में। लेकिन अर्नब ने क्या किया था, 50 ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन गलत उसका ज्यादा हो गया था, 13 क्वेश्चन गलत हो गए थे। इसका सही आंसर हुआ था 39। इसी वजह से इसका जो राइट करेक्ट आंसर हुआ सिर्फ 39 और 13 गलत हो गया, इस वजह से उसका मार्क कट गया और आर्या ने ज्यादा स्कोर कर लिया। अब आते हैं 32। Probin deposited 5,000 in a bank and pays him 5 whole 1/2 interest. After 3 years, he withdraws that money and buys an Almira 4,700. How much money left with him? पहले इस साइड निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 5,000, पे हिम 5 whole 1/2 मतलब 5 2 जा 10 plus 1 11/2 into 3 years by 100, 2 जीरो कट जाता है, 2 में काटेंगे 25, तो 25 इंटू 11 3 जा 33, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 25 इंटू 33, 25 इंटू 33 दैट इज यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 3 5 जा 15 and 75 825 is the answer। then अमाउंट कितना होता है उसके पास, अमाउंट होगा 5000 plus 825 is equal to 5825 is the amount, but he buys an Almira 4700, buys Almira 4700, तो अमाउंट लेफ्ट कितना बच, मनी लेफ्ट, अमाउंट और मनी लेफ्ट इज इक्वल टू 5825 माइनस 4700, माइनस यहाँ कर लेते हैं 5825 4700, 0 2 से 0 2, 8 से 7 के 1, 5 से 4 के 1, 1125 1125 1125 रुपीज दस मनी लेफ्ट। अगेन चेक कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे क्या जाए, 5 से 0 गया 5, 2 से 0 2, 8 से 7 1, 5 से 4 1, 1125 रुपीज दस मनी लेफ्ट विथ हिम आफ्टर बाइंग एन Almira। इसका और क्वेश्चन है, फार्मर बॉट ए लोन 13,500 एट रेट ऑफ 8% per annum simple interest, after 4.5 years he cleared the account buying 10,300 and a cow, find the price of the cow। सिंपल क्वेश्चन है, पहले अमाउंट निकालते हैं, पहले इस साइड निकलेगा, ए साइड निकलेगा 13,500 8% per annum पर 4.5 years, 4 to the 8 9/2, 4.5 ईयर में उसने कितना पैसा हो रहा होगा उसका इंटरेस्ट के साथ, 1 0 कट गया, 2 4 जा 8, तो आंसर आएगा 135 इंटू 4 9 जा 36, तो मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 135 इंटू 36, मल्टीप्लीकेशन क्लियर होना चाहिए। तो 4,860 रुपए उसका अमाउंट हुआ,
सॉरी इसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट हुआ 13,500 के साथ 4,860 टोटल ऐड करने पर आंसर आया 18,360। 18,360 रुपये उसका अमाउंट बन रहा है, लेकिन उसने पे किया है बाई 10,000 एंड ए काउ। पेड क्या है 10,300 एंड ए काउ, तो काउ का प्राइस होगा, काउस प्राइस इज 18,360 माइनस 10,300, तो माइनस करने पर आंसर आ जाएगा 18,360 से माइनस कर लेते हैं 10,300, तो 8,060 होगा काय का प्राइस। तो उसने जो 10,300 और एक काव दिया, तो काव का प्राइस होगा 8,060। यहाँ पर हो गया ये खत्म। 33 नंबर में हमको बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ फिलहाल के ग्राफ पेपर में बनना चाहिए। मैं एक रॉफ डायग्राम दे देता हूँ कैसे तुमको करना है। यहाँ पर लिखना है नीचे लैंग्वेज और यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पर हमको लैंग्वेज लेना है इंग्लिश, पहला वाला मान लो इंग्लिश लिया, इसके बाद हमारे पास हिंदी आएगा और इसके बाद पंजाबी, इसके बाद तमिल, इसके बाद उर्दू। इस तरह से हमने गैप दे रखना है, एक लाइन एक के बाद एक गैप होना चाहिए था, एक के बाद एक गैप होगा तभी जाके तो ग्राफ बार ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 400, 800, 200 से शुरू हुए 1000 तक, मान लो अगर 200 से शुरू करेंगे, यहाँ पर 0 से 200 लेंगे, उसके बाद 400, उसके बाद 600, 800, 1000 और 1200 से, मतलब एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 यूनिट हमने लिया है। 200 यूनिट में हिसाब से काम करेंगे। और जो पहला है इंग्लिश है 1000 है, इंग्लिश है 1000 मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं ये वाला इंग्लिश स्केल में, सारे लाइन स्केल में ड्रॉ करना है। मैं मैनुअली से बता रहा हूँ तुम लोगों को कैसे करना है, बस ये स्केल में ऐसे ड्रॉ करना है। इंग्लिश के बाद हिंदी आता है 1200, यहाँ पर देखो मैंने एक गैप छोड़ा है, उसके बाद आता है हिंदी 1200, ये वाला देखो पूरा टॉप लाइन गया, उसके बाद एक गैप छोड़ देना, यहाँ पर पंजाबी आता है 400, पंजाबी का 400 ये यही पर ड्रॉ बनेगा। फिर उसके बाद एक गैप छोड़ दिया मैंने तमिल, तमिल कितना आता है, तमिल आता है 800, तो यहाँ पर एक लाइन आएगा 800 यहाँ पर, फिर एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद आता है उर्दू, उर्दू आता है 200, उर्दू 200 मतलब यहीं पर खत्म हो जाएगा ये सिमेंट। तो बिल्कुल इस तरह से पैराग्राफ बनेगा। ये हाथ से बनाया है मैनुअल, इसलिए ऐसा गंदा दिख रहा है तुमको। बिल्कुल ईच एंड एवरी लाइन स्केल में ड्रॉ करना है, स्केल पेंसिल के थ्रू ड्रॉ करना है, प्रॉपर पैराग्राफ मार्क मिल जाएगा। और 34 नंबर जो आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, street length of length 18 meter and 3 meter is to be paired with tiles of length 12 centimeter। पहली बार मार्क करने वाली बार ये मीटर पे है और ये सेंटीमीटर पे, ध्यान रखना। Length 12 centimeter and breadth 10 centimeter. Find the number of tiles needed. Also find the cost of tilling the each tile cost. कितना होगा? Find the cost of tilling if each tile cost is 75 rupees. देखो स्ट्रेट लेन दिया है, लेन का एरिया पहला है, लेन का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 18 मीटर, 18 मीटर इंटू 3 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1800 और ये होगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका एरिया। देन एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स हो जाएगा 12 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा, 1800 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10। तो पहली बात है 1 0 1 0 कट गया,
और उसको काटेंगे 3 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 4 जा 12, 3 में डिवाइड करेंगे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 60, और यहाँ पर 4 में काटेंगे 15, 15 3 जा 45, 4 5 0 0, 4 5 4500 टाइल्स हमको चाहिए कल। तो 300 1800 बाई 12 इंटू 10 था, एक जीरो कैंसिल हो गया, और उसमें 3 में काटने पर 3 4 जा 12 हुआ, 3 में काटने में 3 6 जा 18 60 हुआ, और 15 4 जा 60, तो काटने में 15 15 3 जा 45, 4500 टाइल्स आ गए यहाँ पर। अगर 4500 टाइल्स है, वन टाइल कॉस्ट, वन टाइल का कॉस्ट होता है 75, तो 4500 टाइल्स का कॉस्ट कितना होगा 75 इंटू 4500, तो मल्टीप्लाई करना है 75 इंटू 45, 75 इंटू 45, 5 5 जा 25, 5 रखे गया 2, 5 7 जा 35, 4 5 जा 20, 35 प्लस 20 आता है 55 प्लस 2 होता है 57, 7 रखे 5 गया, 7 4 जा 28 प्लस 5 33, 337500 आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा 337500 रुपीज। सिंपल कर रहे 1 2 3 4 5, 3,37,500 रुपीज कॉस्ट आएगा टाइल्स का। इसी के साथ ही हमारा 34 नंबर के साथ ही हमारा यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन पेपर है स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसका और क्वेश्चन भी है, चलो इसका एक और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। बबूना runs 10 times around a square field of side 80 सेंटीमीटर। ओके, बबूना एक स्क्वायर फील्ड का चारों तरफ 10 बार घूम रहा है, मतलब पेरीमीटर एक बार घूमेगा 10 मीटर निकल जाएगा। हर सिस्टर सुष्मिता runs 8 times around a rectangular field of length on प्रत्याय who covers more distance by how much निकालना है। पहले बबूना का निकालते हैं, तो बबूना नहीं भावना, अच्छा भावना नहीं भावना runs कितने covers distance means perimeter 1 times runs covers perimeter is equal to 4 into side हुआ 80, 8 4 जा 32, 332 मीटर। तो 10 टाइम्स में कितना होगा, 10 टाइम्स में होगा 10 into 320 is equal to 3200 मीटर, दैट इज 3 किलोमीटर 200 मीटर। ये भावना गया और सिस्टर सुष्मिता ने क्या कवर करना है, पेरीमीटर भी कवर करना है। एक टाइम में 2 होल इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ हुआ 150 प्लस 60, 2 इंटू 15 प्लस 6 होता है 21, 210, तो होता है 420 मीटर। और उसने कवर कितना किया है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स में कवर करेगा 420 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 2 जा हो गया 16, 8 4 जा 32, 133 मीटर, 3360 meter. Who covers more distance and by how much? Susmita covers Susmita covers more distance by how much? 3360 minus 3200, that is 160 meter. 160 मीटर, 3360 से 3200 तो 160, तो सुष्मिता कवर्स मोर डिस्टेंस बाय 160 मीटर हो गया। तो ये पेरीमीटर एरिया चैप्टर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया कंप्लीटली। हमने जो 2025 एनुअल एग्जाम आया था, इस पेपर को हमने बेहतरीन तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने खत्म कर लिया। होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना
और अच्छे अच्छे कमेंट्स देना और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा। तो ध्यान रखना इस बात का कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसी तरीके से पेपर को सॉल्व करके जाके जो प्री एनुअल एग्जाम है इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा तुम लोगों को। जरूर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद खुद से एक बार अपने तरीके से सॉल्व करने के बाद एनुअल पेपर में जाके अच्छा करना है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कमेंट शेयर करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है। चैनल को पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह के आगे वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो अगर तुम चाहते हो मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेगा, डिस्क्रिप्शन से मैं दे दूंगा। और मेरा जो वीडियो लिंक डालने का टाइम होता है हर दिन शाम को 5:30 है। आज ये सुबह दे रहा हूँ लेकिन हर दिन किसी ना किसी वीडियो में देता रहता हूँ। 6, 7 और 8 का वीडियो आता है लेकिन वो शाम को 5:30 का आता है। आज ये मॉर्निंग में दे रहा हूँ, जल्दी दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को सुबह जाके एग्जाम भी देना है, इसलिए मैं तुम लोग को आज ये वीडियो दे पा रहा हूँ। थैंक यू।